हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक बुक का क्लास 5th का जो एनसीईआरटी की बुक है 6th चैप्टर बी माय मल्टीप्लाई आई विल बी योर फैक्टर। मतलब बी माय मतलब मुझसे मल्टीप्लाई करो और मैं उसका आई विल बी योर, तो मैं उसका फैक्टर मतलब वो उसका फैक्टर क्या होते हैं। जैसे 6 है तो 6 किस किस की टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, तो 2 और 3 क्या हो गए फैक्टर। ठीक है, हम इस चैप्टर में फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 1 से पेज नंबर 86 यहाँ तक कंप्लीट समझा दिया था। मेरे चैनल पर जितने भी इसके सॉल्यूशन है प्लेलिस्ट में एडेड है, आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पेज चैप्टर नंबर 1 से 5 तक कवर कर रखा था। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। यहाँ देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में लिखा है द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच। एक भूखी बिल्ली कुंजन नाम के एक माउस को पकड़ने की कोशिश करती है। अब क्या होता है, कुंजन इज़ नाउ इन 14। कुंजन कहाँ पर है, 14वीं सीढ़ी पर है, 14 स्टेप पर है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप जंप कर सकता है। ठीक है, द कैट इज़ ऑन 3rd स्टेप। बिल्ली जो है वो 3री स्टेप पर है, वो एक बार में 3 स्टेप कूद सकती है। जैसे 3 पर आई, फिर 3 और कौन से हुए 1 2 3, तो कौन सा हुआ 6, फिर अगला कौन सा हुआ 6 7 9 7 8 9, फिर 9 पर आई। ऐसे माउस कितना 2 पे कर सकता है, 4 पर है, 14 पर है, 15 16 17 18, ऐसे 2 स्टेप कर सकता है। इफ़ द माउस रीच 28, यदि माउस जो है वो 28 कहाँ है अपना, ये 28, अगर माउस जो है अपना 28 पर पहुंचता है, इट कैन हाइड द होल, वो बच सकता है। फाइंड आउट वेदर द माउस, अब हमें पता करना है कि ये जो 3 स्टेप भाग रही है बिल्ली और ये 2 स्टेप भाग रहा है, तो क्या ये माउस बच जाएगा बिल्ली के पकड़ से। ठीक है, अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना। देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल सबको आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ किस किस की बात हो रही है, यहाँ 3 स्टेप, तो सीधी सी बात समझिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, यहाँ 2 का स्टेप, तो इतना तो सबको आता ही है। अब देखते हैं द स्टेप, अभी आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 87। अब लिखा है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। माउस कौन कौन से स्टेप पर जंप करता है। देखिए 14 पर है, 14 के बाद 2 कितने हुए 14 15 16, 16 पर आ गया, 16 के बाद 17 18 18 19 20, 20 पर आ गया, 21 22 23 24 25 26 27 28। अब यहाँ 29 बचा है अकेला, 30 तो है ही नहीं, 28 पर रहेगा, क्योंकि माउस क्या है 2 स्टेप जंप लगा रहा है। अब कैट का पूछना ही है, द कैट द स्टेप ऑन विच द कैट जंप, 3 पर है, यहाँ 3 की टेबल चलेगी। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 28 लास्ट है। देखिए यहाँ पर 3 की स्टेप चल रही है माउस की, सॉरी कैट की, 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27, क्योंकि उसके आगे है ही नहीं। अब द स्टेप ऑन विच द बोथ कैट एंड माउस जंप, अब ये कहना है वो कौन सी सीढ़ियाँ हैं, कौन से कदम हैं जिस पे माउस भी गई है और माउस भी गया है और कैट भी गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये होते हैं कॉमन फैक्टर जो इसके टेबल में भी आ रहे हों और इसके टेबल में भी आ रहे हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16 से देखते हैं, 16 नहीं आ रहा, 18, तो कौन सा आ रहा है, एक तो 18 आ रहा है और दूसरा 24। तो 18 पर बिल्ली भी गई है, चूहा भी गया है, और 24 पे बिल्ली भी गई है, चूहा भी गया है। आगे देखते हैं कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच गया सेफली। हम कहेंगे सेफली दे डू नॉट कम टुगेदर, वो नहीं आ पाए, उसने आराम से बच गया। द माउस गेट अवे सेफली, द माउस गेट अवे सेफली दे डू नॉट कम टुगेदर ऑन 18 एंड कॉमन फैक्टर है। लेकिन जब चूहा यहाँ पर था, जब चूहा यहाँ पर था 18 पर, देखिए 18 सिमिलर हो रहा है। ठीक है,
तब बिल्ली कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर इसने कितनी जंप लगाई, 1 2 3 4, मतलब 2 बार कूदा है। तो बिल्ली कितनी बार कूदी होगी? 1 2। तो जब माउस 18 पर था तो बिल्ली 9 पर थी, तो सिमिलर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये बच गया, इतनी सीढ़ियों का गैप था, तो माउस सेफली बच गया। आगे देखते हैं, इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप, अगर बिल्ली 5वें स्टेप से जंप करती और एक बार में 5 स्टेप जंप करती और माउस जो था वो 8th पर होता और एक बार में 4 जंप करता, तो क्या करते? अब देखिए 5th है तो 5 की टेबल चलेगी, 8 है तो 8वें कदम पर है, लेकिन 4 स्टेप कर रहा है तो 4 की स्टेप होगी। तो देखिए अगर 5th पर है, ठीक है, तो क्या क्या चलेगा? फिफ्थ के 5 है, फिर अगला 5 क्या होगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, बस इतना होगा। और माउस कौन से पर है? 8th पर है और 4 स्टेप लेता है, तो 4 2 यहाँ पर है, 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 16 हो गया, 1 2 3 4 20 हो गया, 1 2 3 4 25 हो गया, 1 2 3 4 28 आ गया, ठीक है। ये मतलब जिसकी स्टेप जितनी स्टेप का गैप है उतना हम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माउस का लिख देंगे 8 12 16 20 24 28, और कैट का लिख देंगे 5 10 15 20 25। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लें, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए एक 20 आ रहा है यहाँ पर और इसके में भी 20 आ रहा है, सो द 20 इज कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ऑफ माउस एंड कैट। अब बताना है क्या माउस सेफली बच जाएगा क्या? तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ 8th स्टेप पर है, 8th स्टेप पर है, अगला कौन सा हुआ? 12 स्टेप हुआ, ठीक, ये माउस का, और कैट है यहाँ पर, तो जब इसका स्टेप कौन सा होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जब माउस 16 पर जाएगा तो कैट किस पर जाएगी? 15 पर जाएगी, ठीक है, मतलब माउस और कैट 15 और 16 पर। फिर माउस जो होगा वो 20 पर जाएगा तो कैट भी 20 पर जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ पर ये इसको पकड़ लेगी। आया आपको टेबल के, हम कैसे टेबल से हम चित्र से आपने देखा कि कैसे कैट ने माउस को पकड़ा, कॉमन फैक्टर कहाँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 88 पर। देखिए यहाँ पे लिखा है हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर? मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो की कैट जो है वेटिंग कर रही किसी के लिए। डू यू नो फॉर whom ही इज़ वेटिंग? क्या आपको पता है वो किसके लिए वेट कर रही है? अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेके 60 तक दे रखे हैं। मार्क द रेड डॉट ऑल द नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय 2, मतलब रेड डॉट से उन नंबर को हमें टिक करना है जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब है मार्क द येलो डॉट विच कैन बी डिवाइड बाय 3, येलो से हमें उन्हें करना है जो 3 से डिवाइड होते हैं, और ब्लू डॉट विच विल बी डिवाइड बाय 4, और ब्लू से जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना है 2 से करना है। अब मेरे पास कलर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, रेड है तो R लिख देती हूँ। अब 2 1 जा 2 टेबल पढ़ लेंगे हम सीधी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब हर 2 2 2 2 को छोड़ के हमारे जितने होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ हम ऐसे ही कर सकते हैं, R R R। मेरे पास कलर नहीं है, लेकिन आप ये एज यूजुअल है, ठीक है। 2 2 स्टेप छोड़ के लिखेंगे तो वो सब R से R कलर का होगा, मतलब वो 2 से डिवाइड होने वाला फैक्टर है, ठीक है। यहाँ तक हमने 2 का कर लिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है और बस हमें टेबल का ध्यान रखना है। मैथ्स में अगर आपको मैथ्स करना है तो बेटा टेबल तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब मार्क येलो मार्क करना है जो 3 से होते हैं, तो 3 का टेबल लिख लेंगे। 3 हर तीसरी स्टेप पर ये येलो, ये येलो, ये येलो, 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 ये येलो, येलो, 3 3 जोड़ते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो 30 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 33, फिर 36, फिर 39, फिर 39 1 2 3 42, फिर 45, फिर 48, फिर 51, फिर 54, फिर 57,
और ये, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 4 का डिवाइड कर, 4 जिससे होता हो तो 4 की टेबल कर लेंगे। तो 4 के लिए हमें क्या करना है, ब्लू, तो बी 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 बी, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ये तो हो ही गए बी, ये बी, ये बी, ये बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी, और ये बी, ठीक है। ऐसे हमने निशान लगा दिए। अब वो कह रहे हैं विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट इन 3 कलर, इनमें कौन से ऐसे, अब वही कॉमन फैक्टर आ गया। अब वो कह रहे हैं ऐसे कौन से बॉक्स हैं जिनमें तीनों डॉट लगी हैं, रेड भी लगी हो, ब्लू भी लगी हो और येलो भी। अब देखिए सबसे पहला ये आ गया हमारा 12, ठीक है, 12 आ गया, यहाँ हमने 12 लिख दिया। इसके बाद तीनों कलर आए हैं 24 पर, ये देखिए रेड येलो तो 24 लिख दिया। उसके बाद आए हमारे 36 पर, 36 हमने लिख दिया। उसके बाद हम आए 48 पर, 48 लिख दिया। और लास्ट में हमारा है 60। इन नंबर्स पर 12, 24, 36, 48, 60, इन नंबर पर हमारे तीनों कलर की डॉट आई हैं, ठीक है। व्हाट आर द लेटर टॉप ऑन दीज बॉक्स, ठीक है, व्हाट आर द, इनके बॉक्स के ऊपर कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो 12 के ऊपर क्या लिखा है, M, 24 के ऊपर O, ठीक है। फिर अपना क्या है 36 के ऊपर U, 48 के ऊपर R और 60 के ऊपर E। तो ये स्पेलिंग क्या बन रही है, MOUSE, माउस बन रही है, ठीक है। इसी में से देखना है जिनके ऊपर तीनों डॉट आई हैं उनके नंबर अपन को लिख लेना है। दोज, राइट दोज लेटर इन ऑर्डर। अब हमें क्या लिखना है, ABCD, ये जो 5 नंबर हैं लेटर है, इन्हें ABCD के सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है माउस में, E आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, फिर S और U। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 89 पर। देखिए टू प्ले द गेम, ये गेम प्ले करने के लिए हमें एक सर्कल में खड़ा होना पड़ेगा। 1 प्लेयर कॉल्ड आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर, पहला प्लेयर जो होगा वो 1 कहलाएगा, ऐसा दूसरा, ऐसा 3 4 5 6 ऐसे होगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय 3 हैज़ मॉ इंस्टीड ऑफ द नंबर 1 हु फॉरगेट द म्यू, जो म्यू कहना भूल जाएगा वो आउट हो जाएगा, और लास्ट जो बचेगा वो प्लेयर होगा। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्यू, आप कौन से नंबर से रिप्लेस करेंगे म्यू को। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, देखना है 3 का टेबल है, गैप कितना है 3 3 का, तो 3 6 9, नेक्स्ट क्या होगा 12, फिर 15, फिर 18, 6 3 की टेबल लिख देंगे हम 10 तक, ठीक है आया। अब वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीप्लाई ऑफ 3, हम कह सकते हैं कि ये 3 के मल्टीप्लिकेशन है। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द 4, अभी हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अभी हमें 4 का करना है। तो नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्यू, म्यू से हम किसको, मतलब म्यू की जगह हम क्या बोलेंगे 3, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोला 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये म्यू बोलेगा, फिर नेक्स्ट कौन बोलेगा, ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये, ऐसे करके बोलना है, ठीक है। अब यहाँ 3 का खेला था हमने, अब ये बोल रहे हैं 4 का खेलना है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 4 का टेबल हम लिख लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 27, ऐसे हम पूरा लिख लेंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन। अब लिख रहे हैं राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5, अब हमें 5 का मल्टीपल लिखना है, तो 5 की टेबल लिख लेंगे। कितनी 10 मल्टीपल लिखना है, तो 10 तक लिख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, है ना इजी। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब पेज नंबर हम आ गए हैं 90 पर। इसमें है डाइस गेम, थ्रो द 2 डाइस टुगेदर, 2 डाइस को एक संग फेंकना है हमें, और जो नंबर आएगा उसको हमें फेस करना है। मेक द 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम, 2 डिजिट के नंबर हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। और हमें रिटर्न इन द नेक्स्ट सर्कल, यू कैन राइट इट इन द सर्कल, देन इट इज़ योर फ्रेंड टर्न, आप अपना टर्न कर लेंगे, उसके बाद आपके दोस्त का टर्न रहेगा। द वन हु कैन राइट मोर देन नंबर इन 10 राउंड, जो सबसे ज़्यादा नंबर लिखेगा 10 तक के, वो मतलब डाइस में 6 नंबर होते हैं, लेकिन जब हम टोटल करेंगे ऐसे करके, तो जिसके 10 नंबर, मतलब जिसके 10 बार 10 नंबर आ जाएंगे सर्कल में, वो विनर होगा।
अभी बता रहे हैं आई हैव 3 and 2, इसके कितने आए हैं 3 और 2 आए हैं ऑन माई डाइस। इफ़ आई मेक 23, मतलब 23, 2 और 3 से 23, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मतलब ये मल्टीपल नहीं होता। सो आई विल मेक 32। जैसे एक डाइस पर 2 आया और 3 आया, तो इससे क्या बन सकते हैं, एक तो 32 बन सकता है, एक 22। 23 किसी का नहीं होता, लेकिन 32 होता है। तो 32 किसके टेबल में आता है, एक 4 के टेबल में आता है, 4 8 जा, ठीक है। 1 राइट इन रेड सर्कल, तो हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा 32 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसे 10 नंबर जिसके हो जाएंगे वो, इस तरह का गेम आप खुद अपने दोस्त के संग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पेज पर, मूव करते हैं 91। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल देखिए जी, अभी हमने टेबल पढ़ा था, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, उन दोनों में से जो 4 के टेबल में भी आ रही है, जो 5 के टेबल में भी आ रही है, वो होते कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, थिंक का नंबर, कोई नंबर देखिए, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो राइट इन रेड सर्कल, तो रेड सर्कल में लिखना है, और अगर वो 5 का मल्टीपल है तो ब्लू सर्कल में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लिख देंगे, 3 1 जा 3, 2 6, 3 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, 3 7 जा 3 6 जा 27 हो गया, ठीक है। 3 6 जा 24, 3 7 जा 20, ठीक है। अब 5 का लिख दिया हमने, 5 10 15 20 25, ठीक है, लिख दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जो इसमें भी आए हैं, जो इसमें भी आए। अब देखिए 3 का टेबल देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15 हम इसमें लिख देंगे। 15 इसमें भी आता है, 3 5 जा 15, 15 हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, तो यहाँ 30 यहाँ पर भी आता है और 30 इसमें भी आता है, 6 जा 30, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होगा, 15 और 30। सम ऑफ दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 3 and 5, ठीक है। सो ये हम बता सकते हैं, ये नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और उसके, ठीक है। और कॉमन कौन से हैं, जो पर्पल उसमें आए हैं, मतलब जो दोनों में आए हैं। अब हमें क्या करना है, थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल कॉमन्स ऑफ 3 और 5 इन पर्पल, हमने लिख ही दिया है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं विच इज़ द कॉमन स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, तो 15 है। और रिपीट द गेम यूजिंग, अब ये वो कह रहे हैं आप इसी गेम को रिपीट करो 2 और 7 के गेम से, ठीक है। राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7। अब एक तरफ हमने 2 का बना दिया, एक तरफ हमने 7 का बना दिया। अब जो कॉमन आ रहा है, जो 2 में भी आ रहे हैं, जो 7 में भी आ रहे हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 2 के में कौन सा आता है, 14 आता है, 28 आता है, मतलब 2 से मल्टीपल होने वाले हैं। 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 70, ठीक है। और 7 के टेबल में 14 आएगा, 28 आएगा, 42 आएगा, 56 आएगा और 70, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। देखिए अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 92 पे। अभी हम 2 सर्कल का कर रहे थे, अब ये आया है हमारे पास 3 सर्कल का। रिपीट द गेम मल्टीपल ऑफ 4 6 5, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमने एक डायग्राम यहाँ बना लिया, एक डायग्राम यहाँ बना लिया, एक डायग्राम हमने यहाँ बना लिया। ये हमने 4 का लिख लिया, ये 6 का लिख दिया और ये 5 का लिख दिया। यहाँ 4 का टेबल लिख देते हैं हम, ठीक है। 4 का कहाँ तक लिखना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि 6 लास्ट डिजिट है, 60 तक हमें पुट करना पड़ेगा। ये लिख दिया हमने। अब 5 का हम लिखते हैं, ये हमने 5 का लिख दिया, 6 का लिखते हैं। सॉरी 56 हो जाएगा यहाँ पर, 48 54
60। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 के फैक्टर लिख लिए, यहाँ पर 6 के लिख लिए, यहाँ पे 5 के। अब इनमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं, तो इसमें हमारा आ रहा है 20 आ रहा है, ये देखिए एक 20 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। उसके बाद हमारा आ रहा है 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में हमारा 12 आ रहा है, और 12 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद हमारा 48 आ रहा है, और 60 आ रहा है। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में हमारा आ रहा है कॉमन फैक्टर 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, और 60 आ रहा है। बस अब इन तीनों में देखना है कि कौन सा फैक्टर आ रहा है। तो देखिए 60 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मेन मल्टीपल क्या होगा 60। आया ये गेम आपको समझ में? ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4, 6 डिवाइड इन द ग्रीन पार्ट। तो देखिए ये हमने कर दिया है 4 और 6 के 5 और 6 के मल्टीपल लिख दिए। कॉमन क्या आ रहा है 30 और 60। व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4 और 6 रिटन इन ऑरेंज पार्ट। तो ऑरेंज पार्ट में क्या आ रहा है 12, 24, 48, 60। ठीक है, इन विच कलर ऑफ पार्ट डू यू रीड द कॉमन ऑफ 4, 6, 5। अब ये कह रहे हैं 4, 5, 6 के कॉमन कहाँ हैं, जो ग्रे कलर में आ रहे हैं वो आ रहा है हमारा 60। ठीक है, अब व्हाट आर द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर ऑफ 4, 5, 6 क्या है, 4, 5, 6 क्या है 60 आ रहा है। कौन से कलर में हमारे 60 आ रहे हैं, वो ग्रे कलर में आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए सुनीता टुक अ टैमरिन, इमली, सुनीता इमली लेती है, बीज लेती है, और उनके 5 ग्रुप बनाती है। तो 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, एक सीड उसका रह जाता है। शी ट्राई टू मेक 6 ग्रुप और 4, वो 6 ग्रुप बनाना चाहती है ईच, लेकिन हर बार एक रह जाता है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड सुनीता है। तो अब देखिए सुनीता, अब यहाँ पर कितने हैं 60 हैं। ठीक है, तो 60 हम कॉमन तो ले लिए ही हैं, 60 हमारा क्या आया कॉमन आया है, एक सीड रह रहा है, तो 60 प्लस जब हम 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 61। इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 61। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए अमीनी इज़ अरेंज 12 टैमरिन, उसने 12 टैमरिन को, बीजों को एक रेक्टेंगल में अरेंज करा। तो हमें और एक रेक्टेंगल ट्राई करने हैं इसमें, तो क्या हो सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स यू मेक। तो देखिए कैसे रेक्टेंगल बना सकते हैं हम, एक बताती हूँ मैं आपको। देखिए वो क्या कह रहे हैं 12 के रेक्टेंगल बनाने, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × 12 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 3 ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया और इसके 12 कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और ये 12 होगा। ठीक है, अब मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैंने बना दिया, 1, 2, 3 बना दिए, 1, 2, 3, ये 4 हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिए 3 बना दिए, 3 के 6 कर दिए, ये 3 हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये रेक्टेंगल हो गए अलग अलग। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इफ़ देयर इज़ 15, अगर यहाँ 15 बीज होते हैं तो आप उसको कैसे शो करोगे। तो 15 को कैसे हम शो करेंगे, 1 × 15 हो जाएगा और 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 किस किस के टेबल में आता है, इसी में आता है। ठीक है, हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं अब आपको ऐसे ग्रिड करना। अब देखो इन्होंने कलर कर रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के उसको इन्होंने ग्रिड कर रखा है। अब हम ऐसे और कौन कौन से बना सकते हैं, देखिए मैंने ये 4 के लिए 5 कॉलम ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, 20 ब्लू कलर दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, और दूसरा मैंने एक यहाँ बना दिया, ये रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब इसका यही बोल रहे हैं कि 20 बॉक्स का एक कलर बनाना है। विड्थ कितनी होगी 2 बॉक्स की। द लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी होगी, लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर इसकी बता रहे हैं, 2 बॉक्स की है, लेंथ कितनी हो गई 10 हो गई।
अब हमें कुछ कलर के बॉक्स बनाने हैं 20 उसके, तो हमने एक यहाँ बना दिया, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, एक 20 ये बॉक्स बना दिया, ये रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए जो हमने पीछे चित्र बनाया था ना, कलर करा था 20 का, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ और विड्थ। तो हमने क्या करा था, 4 ऐसे में लिए थे और 5 ऐसे में लिए थे, तो 4 × 5 कर दिया। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज यू कलर द रेक्टेंगल 20, हम कौन कौन से किस तरह से कर सकते हैं, तो हमने करके बता दिया था। राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू हैव रीड, तो हमने क्या कर दिया था, 3 तरह के वी कुड बी 3 रेक्टेंगल ऑफ 1, 10, 2, 5 और 4 बॉक्स। ठीक है, एक से हम पूरा बना दिए, 10 बॉक्स का लेके 2 से बना सकते हैं, 2 × 5 4, 5 × 4 20, ऐसे करके हम कितने 20 बॉक्सेस से बना सकते हैं। अब देखिए बैंगल्स का देखते हैं, यहाँ 18 बैंगल्स हैं और मीना जो ट्राई कर रही है इनको ग्रुप में 2, 3, 6, 9, 8, 18 ऐसे। ठीक है, लेकिन बैंगल्स बच रही हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी इफ़ शी मेक द 1 बैंगल ईच, अगर वो सब में करती है तो कितने बैंगल्स वो करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए टोटल यहाँ पर देखते हैं, ये बैंगल्स का नीचे चार्ट दिया है। यहाँ उन्होंने क्या कर दिया है, 18 यहाँ बैंगल्स दी हैं, 18, 24, 5, 9, 7, 2, 10, 1, 20, 13 और 21। तो इसमें क्या करना है, 18 बैंगल्स कैसे कैलकुलेट होंगी, तो 18 किस किस में मल्टीपल, मतलब 18 का फैक्टर क्या क्या होते हैं, 18 किस किस की टेबल में आता है, एक 1 के में आता है, 2, 3, 6, 9 और 18, तो ये हो गया। ऐसे 24, तो 24 किसके में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 5 किसके में आता है, 1 और 5। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये 18 जो बैंगल्स हैं, यहाँ पर 18 बैंगल्स हैं, ये इस अरेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर इनकी बाकियों की बैंगल्स बता रहे हैं। अगर आपके पास 9 बैंगल्स हुई तो आप क्या करोगे, तो 9 किस किस में आता है, 9, 1 के में आता है, 3, 6 और 9। ठीक है, 6 में नहीं, 9 में 7, 1 और 7, 2, 1 और 2, 10, 1, 2, 5 और 10, 1, 1 में आता है, 20 किस किस में आता है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 13, 1 और 13 में आता है, 21 किस में आता है, 1, 3, 7 और 21। मतलब ये पर्टिकुलर नंबर कौन कौन से टेबल में आते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर हो गया 95, फिल द चार्ट। ये चार्ट हमें दिया है, इसको हमें फिल करना है। कुछ नंबर यहाँ दिए हुए हैं, कुछ ग्रीन बॉक्स में दिए हैं। अब ये कह रहे हैं ग्रीन बॉक्स देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, मल्टीपल बाय 12, मतलब ये जो ग्रीन बॉक्स में जो नंबर हैं ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और वो उसका आंसर क्या है, 12 है। जैसे 4 × 3 तो 12 हो गया। ठीक है, 3 × 4, 4 × 12, 4 × 3 दोनों 12 होते हैं, 6 × 2 तो भी 12 होते हैं, 12 × 1 तो भी 12 होते हैं। तो ये क्या कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर 12 के अगर बोले तो हम कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, अब इस चार्ट को हमें फिल करना है, बहुत ईजी है। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 12 तक लिखा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम सीधी सीरीज लिख देंगे 1 से 12 तक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ 12 है, तो 2 6 जार, इसको आप देखेंगे यहाँ 12 है तो यहाँ पर 2 6 जार, यानी ये 2 का टेबल है। यहाँ पर 2 का टेबल लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4, यहाँ 12, यहाँ 3 का है, 3 3 3 जोड़ते चलना है, 21, 24, 25, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 33 और फिर 36 आ गया। अब यहाँ पर 4 है, 4 3 जार 12, तो 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 44, 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 2 जार, यानी 6 का टेबल है। यहाँ 5 का करते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यहाँ 6 का लिखते हैं, 6 का ऐसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसे। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, लास्ट बचा है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88,
99, 1110 और यहाँ पर आ जाएगा अपना ये देखिए यहाँ पर अपने पूरा लिख लिया है, ठीक है। लास्ट में 12 का टेबल लिख दिया है, ठीक है। इस तरह हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लिकेशन करना, टेबल करनी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर हम 96 पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। 10 के फैक्टर क्या हैं? 1, 2, 5, 10, ठीक है। कैन यू डू दिस फ्रॉम फ्लो चार्ट। इसको हम फ्लो चार्ट पे बना सकते हैं, जैसे मैंने फ्लो चार्ट पीछे बताया था, ऐसे फ्लो चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36। तो 36 के मल्टीप्लिकेशन चार्ट, अब देखिए 36 का हम बताते हैं। देखिए 36 का मल्टीप्लिकेशन चार्ट, देखिए 36, तो 36 किस में आता है? 1 इंटू 36 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 12 हो गया, 4 इंटू 9 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 4 36 हो गया, 6 इंटू 6 मतलब किस किस के टेबल में आ रहा है? तो इन टेबल में 36 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर यू कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस चार्ट। तो ये जो हमने पीछे चार्ट बनाया था, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कौन सा है? 144। हमारा सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो गया? 144। कैन यू डू फॉर अ नंबर बिगर देन यू। तो हम ये क्या करेंगे? हमने रिड्यूसिंग करा है टू स्मॉल नंबर बाय डिवीजन। हमने रिड्यूसिंग करा है, कम करते गए हैं नंबर, रिड्यूसिंग कर रहे हैं स्मॉल से पीछे वाले से करते गए हैं तो, और डिवीजन करा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर बता रहे हैं। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 इन 25 के कॉमन फैक्टर हमें इसमें लिखने हैं रेड में, और 35 के हमें इसमें लिखने हैं, और ब्लू वाले में कॉमन हमें इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे किसके हैं? ये हमारे 25 के हैं और ये हमारे 35 के हैं। तो 25 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 5, 25। 35 के हो गए 1, 7, 5, 35। अब इसमें कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया और 5 आ गया। तो पर्पल में हमने क्या लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे किसके करने हैं? 40 और 60 के। तो यहाँ हमने 40 के कर लिए, यहाँ हमने 60 के कर लिए। तो 40 के क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20, और 60 के हो गए 1, 3, 2, 6, 12, 15, 30 और 60। तो इसमें क्या क्या आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया, और हमारा आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, और 1 और 2 ही आए हैं, ठीक है। तो 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अभी तो हमने ये यहाँ पर लिखे हैं, देखिए सॉरी, यहाँ पर हम लिखते हैं 20 तक लिखा है ना, 20 के बाद हम और लिख लेंगे 28 और 32, 36 और 40, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिख लेंगे, जो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, वहाँ ये हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो इसका जो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वो 20 होगा, जो 20 इसमें भी आ रहा है और 20 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 40 और 60 के क्या होंगे? 20। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है फैक्टर ट्री दिए हैं। जैसे देखिए 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9, और 9 2 जा 18। तो 18 के फैक्टर क्या हुआ? ये सारे हुए। ऐसे ही 18 के हमें दूसरे फैक्टर बनाने, तो हम क्या बोलेंगे? 3 2 जा 6 हो गए, 6 3 जा 18, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 24 का हमें फैक्टर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे 24 का फैक्टर? ये देखिए 2 2 2 2 जा 4 हो गए, ठीक है। ये हमने बनाया 2 2 जा 4, और 4 2 जा कितने हो गए? 8, और 8 3 जा 24, ये आ गए। अब देखिए दूसरा 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, और 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और 2 2 जार कितने हो गए? 4 हो गए, 4 2 जार 8 हो गए, 8 3 जार 24 हो गए। ये फैक्टर ट्री करवाया हमने, ठीक है। यहाँ पर ये 24 के दिए, आपको और कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है टाइल्स प्रॉब्लम। देयर इज अ गार्डन आनू मिडिल इन द गार्डन हैज अ पाथ डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग 2 feet and 3 feet and 5 feet।
5 फीट की टाइल्स उन्हें मैसन को लगानी है। द मैसन टाइल द फर्स्ट रो, पहले ही रो में उसने 2 फीट की लगाई है, सेकेंड में 3 की, तीसरी में 5 फीट की लगाई है। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी टाइल्स, मैसन ने टाइल्स नहीं कट करी है। द शॉर्टेड लेंथ पार्ट, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेड लेंथ ऑफ द पार्ट, इसकी शॉर्टेड लेंथ पार्ट क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो उसने कितनी लगाई है, एक 2 फीट की लगाई है, एक 3 फीट की लगाई है और एक 5 फीट की लगाई है। तो यहाँ अगर इसके फैक्टर देखें तो 1 और 2 है, इसके देखें तो 1 और 3 है, इसके देखें तो 1 और 5 है। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया, तो शॉर्टेस्ट जो होगी, शॉर्टेस्ट टाइल होगी वो 1 फीट की होगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए पेज नंबर 98। मनोज ने एक नया हाउस बनाया, उसमें उसने टाइल फ्लोर लगाई हैं। तो 9 फीट और 12 फीट की रूम में लगाई हैं और मार्केट में इसने 1 फुट 1/1, 2/2, 3/3 फीट की लगाई हैं। तो विच साइज शुड बी बाय, वो कौन सा अपने घर के लिए करेगा कि उसका कट हो जाए। ठीक है, दूसरा है एक यहाँ पर देखें, पहले हम ये देखते हैं, इसका हम लिखेंगे, ये देखिए, सिंस द टाइल्स ऑफ साइज 2 feet into 2 can't be laid down with the bed side of the room, 2/2 की नहीं हो सकती, विदाउट कटिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ साइड शुड बी नॉट बी परचेज, बिना कटिंग करे हुए नहीं कर सकते। ही कैन बी बाय द टाइल्स 1/3, 1 फुट की लेगा या 3 और 3 की लेगा। ठीक है, विदाउट कटिंग द फ्लोर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 हाउस बने हुए हैं, रानीज, गीताज, नीमाज। 90 फीट की ये है बात है और ये रोड है। रानी गीता आसपास रहती हैं और 90 फीट का इनका तीनों का डिस्टेंस है। ये सोचती हैं कि हम इसमें एक टाइल्स लगा दें, डिफरेंट टाइल्स डिज़ाइन की। तो रानी ब्रॉड द शॉर्टेस्ट, गीता जो है वो मिडिल साइज़ की लाती है और नसीमा जो है वो लॉन्गेस्ट लाती है। इफ़ दे कुड टाइल्स द पाथ विदाउट कटिंग द टाइल्स, व्हाट इज़ द साइज द टाइल्स विच हैव ब्रॉड। तो ये सबसे छोटी लाती है, ये बीच की लाती है, ये सबसे बड़ी लाती है। तो कौन सी बिना कटे हुए बिना काटे ये टाइल्स कौन सी साइज़ की सही रहेगी, तो वो ख़रीदें और सजेस्ट द डिफरेंट साइज, एक्सप्लेन विथ योर आंसर, हमें आंसर बताना है। तो देखते हैं हम, देखिए क्या है कि पहले 90 फीट है इनका, तो ठीक है, डिस्टेंस कितना है 90, तो 90 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 9, 45 × 1 × 90, 45 × 2, 3 × 30 और 5 × 18, 6 × 15, 9 × 10। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 के फैक्टर बन गए। ठीक है, सिंस वी हैव द कॉमन वी हैव टू ले द टाइल्स विद द पार्ट ऑफ 90, अगर हमें 90 फीट में जो टाइल्स लगानी है विदाउट कटिंग, सो द साइज इंडिकेट द फैक्टर विल डू, जो साइज ए फैक्टर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, एक या तो वो 1 फीट का होगा, 1 फुट का होगा, या 2 फीट का होगा, या 3 का होगा, या 5 का होगा, या 6 का होगा। ठीक है, अब उन्हें इन साइज़ में टाइल्स लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, विजिट और सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में ऐड करूँगी। आप बहुत खुश होंगे, कहेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमें मिली है। थैंक यू।